अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों है? हम डायरेक्टली एसेट को क्यों नहीं क्रेडिट कर देते, जबकि बाद में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने भी एसेट में से ही माइनस होना है? इसकी वजह यह है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंपनी के बारे में मज़ीद जानने का मौका प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, हम दो कंपनीज का डाटा लेते हैं, एक है बिग कंपनी और एक है स्मॉल कंपनी। दोनों कंपनीज की जो नेट बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, लेट्स से वो है 20। अब दोनों की क्योंकि अमाउंट 20 है तो यहाँ पे तो हमें कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं आपको फर्दर डिटेल प्रोवाइड करूं कि जो बिग कंपनी है उसकी कॉस्ट है 100 मिलियन और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 80 मिलियन और इस तरह से नेट बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट आई 20 मिलियन, जबकि जो स्मॉल कंपनी है उसके कॉस्ट ऑफ एसेट है 25 मिलियन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अभी तक 5 मिलियन है और नेट बुक वैल्यू वही 20 मिलियन है, यानी कैरिंग अमाउंट। तो यहाँ से अब हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो बिग कंपनी है उसके अंदर बड़े एसेट्स हैं, लेकिन उसके एसेट्स काफ़ी पुराने हैं और फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उसको अपने एसेट रिप्लेस करने के लिए कैश फ्लो की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ जो स्मॉल कंपनी है वो, उसके पास जो एसेट्स हैं वो कंपैरेटिवली न्यू हैं, वो थोड़े ही डेप्रिशिएट हुए हैं और उनको कैश फ्लो की ज़रूरत थोड़ा वक्त बाद में जाकर पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, बिग कंपनी के पास क्योंकि एसेट ज़्यादा वैल्यू के हैं तो हो सकता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट सेविंग भी इंजॉय कर रहे हों, जो कि कंपनी बी के पास रिलेटिवली अवेलेबल ना हो। तो इस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है और इसीलिए हमें ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है।